हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 है, इसका नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में पूरे कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें, वीडियो का अंत तक बने रहे आप। एवं अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो चैप्टर शुरू से करने से पहले जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बताते हैं। इसमें दो कोण का प्रयोग होता है। तुम्हारा आपका होता है अवनमन कोण, दूसरा आपका होता है उन्नयन कोण। एक पहला क्या होता है अवनमन कोण, दूसरा क्या होता है उन्नयन कोण, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़की छत पे मान लीजिए कोई लड़की छत पे खड़ी है, ठीक ना। मान लीजिए कोई आपका लड़की एक लड़की है वो छत पे खड़ी है। इस लड़की को नीचे से एक लड़का देख रहा है, नीचे से एक लड़का देख रहा है, ठीक है। एक लड़का नीचे से उसको देख रहा है, ठीक है। तो जब वो देखता है तो ये देखिए बनता है इसके आँखों से इसके आँख में मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसके आँखों में मिल गया, ठीक ना। ये देखिए इसकी आँखों से इस तरह से सबका आपका मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से आगे जाएगा, जिससे आपको बन जाएगा समकोण। कौन सा बन जाएगा समकोण, ठीक ना। ये देखिए आपको कैसे बन गया, ये आपका बन गया इस तरह से, ये कैसे बन गया इस तरह से आपका बन गया, ठीक ना। तो जब लड़का ऊपर देखा तो लड़के का आँख पे कौन सा बना कौन बना, तो उन्नयन कोण। कौन सा कौन बना उन्नयन कोण। कौन सा कौन बना बोलो बच्चों उन्नयन कोण। एवं लड़की के आँख पे क्या बना, लड़की जो जब इसे लड़का को देखा तो नीचे तरफ आँख किया, आँख कहाँ किया नीचे की अच्छा आपने क्या नीचे किया। तो इसके जब यहाँ पे बना ये आपका बन कौन सा कौन बन गया, यहाँ बन गया आपका अवनमन कोण। कौन सा कौन बन गया अवनमन कोण ये बना, ठीक ना। अर्थात यहाँ देखिए हो गया क्या, ये तो आपको पता है कितना है, ये समकोण है, क्या है समकोण है समकोण। यहाँ पे जो कोण बना ये आपको कौन सा है उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण है उन्नयन कोण है। और यहाँ इस तरह से यहाँ ये आपका क्या बना, ये आपका बना अवनमन कोण। ये आपको बन गया अवनमन कोण। और ये फिर आपको पता होगा ये आपका अगर नामांकन करते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज क्या है ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें जिसमें कि ये आपका क्या है लंब, क्या है लंब है। और ये आपका हो गया आधार, ये क्या हो गया आपका ये आधार हो गया। और ये पता होगा आपका कर्ण हो गया। कर्ण को हम बोलते हैं, इसे हम पी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम बी से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत। इसमें देखिए जब चैप्टर नंबर 8.1 बनाए थे उसमें देखिए आपका कुछ सूत्र लगा था साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका हुआ था साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच। कोस बराबर क्या होता है बी बटे एच। और टेन बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो ये हमने सारे सूत्र को पहले ही देख लिया है। तो ये सारे सूत्र को आपको याद करना है और बिना टाइम गवा आपका ये चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, आपको साथ में साथ ही बना दे जाना है, ठीक ना। तो ये देखिए आपका जब चैप्टर में आ गया है प्रश्नावली 9.1 है, प्रश्नावली आपका है 9.1। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप साथ में साथ आपको भी यहाँ पे पढ़ते जाना है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सर्कस का एक कलाकार, क्या बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 ये देखिए आपका आकृति दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये आकृति पहले यहाँ बना लेते हैं और पूछा गया है इसमें खंभे की ऊंचाई, अर्थात ये देखिए आपको हो गया ए बी सी। ये आपका देखिए 20 सेंटीमीटर की आपकी लंबी रस्सी है, ठीक ना। और ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। हमको पूछा है कर्ण, ये आपका पूछा है खंभा को चाहिए, क्या पूछा ए बी का मान पूछा है, खंभा वाला हो गया ए बी हो गया। और इसी का मान पूछा है क्या हो गया आपका लंब यहाँ पे निकालने बोल रहा है। जब देखिए यहाँ पे लंब निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस आकृति यहाँ बनाते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। ये देखिए आपका ये फिगर आपका इस तरह दिया हुआ है, ये आपका 20 मीटर लंबी रस्सी है, ये हो गया ए, ये दिया है बी और ये आपका दिया है सी। और जो कौन सी है वो आपका दिया है 30 डिग्री, क्या है दिया है 30 डिग्री। इसमें जो पहले दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग हल और यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना, दिया गया है। तो इसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक ना। तो दिया है देखिए समकोण त्रिभुज, पहले दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में आपका दिया है देखिए ए बी बराबर दिया है खंबा, ए बी बराबर क्या दिया है खंबा। और बी सी अर्थात
ये BC क्या दिया है, ये आपका दिया है भूमि, क्या दिया है भूमि, ये दिया है भूमि। और AC क्या दिया है, ये आपका दिया है डोर, क्या दिया है डोर, AC बराबर क्या दिया है आपका डोर। तो यहाँ लेते हैं डोर, ये डोर कितना है, तो ये आपका दिया है 20 मीटर, ये क्या दिया है 20 मीटर। और कौन सी, ये कौन सी कितना है, ये आपका कौन सी जो है वो आपका कौन सी है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री आपका ये कौन सी दिया हुआ है, तो हमको निकालने बोला AB, क्या निकालने बोला AB, अर्थात खंभा की ऊंचाई निकालने बोला है। तो यहाँ देखिए हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, तो सूत्र लगाने के लिए देखिए आपको कैसे पता करना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ देखें आपका ये AC दिया है और AC ये है क्या, तो ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण है, इसे हम लोग शॉर्ट में आँच लेते हैं, ठीक ना। और निकालने बोला है AB, क्या निकालने बोला है AB, खंभा को ऊंचाई निकालने बोला है। तो AB आपका क्या है यहाँ पे लंब है, क्या है लंब है, इसे हम क्या बोलते हैं P, क्या बोलते हैं P। तो देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में रहता है, लंब और कर्ण, अर्थात P और H किस में लगता है। तो यहाँ देखेंगे देखते हैं तीनों में कौन सा लगता है P और H, ठीक है P और H किस में लग रहा है साइन थीटा में लग रहा है, किस में लग रहा है साइन थीटा में लग रहा है। तो यहाँ आपको ले देते हैं साइन थीटा, इसी तरह निकालना है कि जो क्या दिया है और क्या निकालने बोला है उसी दोनों में से निकालना है। और देखेंगे वो दोनों किस में आता है, साइन कोस टेन किस में आता है। तो यहाँ देखिए किस में आ रहा है साइन थीटा में, किस में आ रहा है साइन थीटा में लग रहा है। तो यहाँ लगा देंगे साइन थीटा बराबर, क्या लगा देंगे साइन थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसे P बटे कितना हो गया, ये हो गया आपका आज, P बटे क्या हो गया आज। अब देखिए साइन कितना है, साइन तो जगह साइन रह गया, थीटा का मान कितना दिया है 30, तो साइन 30। अब बराबर आपका लंब कितना दिया है, तो लंब देखिए आपका दिया है AB, लंब कितना दिया है AB, ठीक ना, लंब क्या है AB, तो यहाँ ले देंगे AB बटे आपका कर्ण क्या दिया है कर्ण AC, कर्ण क्या है AC, तो कर्ण हो गया AC, क्या हो गया AC। और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बराबर AB तो कुछ नहीं दिया है तो AB की जगह AB रह जाएगा, बटे AC का मान कितना दिया है 20, यहाँ कर देंगे 20। अब देखिए 2 से 1 तरह कट जाएगा, 10 और में कट जाएगा, और जब कोना कोनी गुना करेंगे तो जाएगा आपका AB बराबर 10 मीटर। ये आपका हो गया खंबा की ऊंचाई। तो इससे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना। उसका क्वेश्चन आपका 2 जो है वो, उस क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या बोला गया है, एक पेड़ था, ठीक है, एक पेड़ था, जब आंधी आती है तो वो पेड़ टूट जाता है और टूटने से वो आधे से टूट जाता है और ज़मीन पे मुड़ जाती है। तो ज़मीन से जब गिरती है तो ज़मीन से वो जो है पेड़ वो 30 डिग्री कोण बनाती है, कितना 30 डिग्री कोण बनाती है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो कितना है 8 मीटर है। जमीन जो जहाँ पे जड़ है वो जड़ से लेकर जहाँ छूता है वहाँ कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की बोला है ऊंचाई, क्या निकालने बोला है, पेड़ की बोला है ऊंचाई निकालने। तो हम लोग इसका देखें सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं और फिगर बन गया तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बनाते हैं, तो देखिए ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए एक पेड़ था, ठीक है, एक पेड़ था, जब आंधी आती थी एक टूट जाती है, ये यहाँ से टूट जाती थी, देखिए ये इस तरह से बन जाती है। जब ये पेड़ था ये पूरे पेड़ था, तो बोला पेड़ की ऊंचाई पूछा, कितना पूछा पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो ये देखिए पेड़ जो है वो आंधी आने से क्या होता है आधी दूर से टूट जाता है। तो ये देखिए इस तरह से जब टूटा तो ये इस तरह से गिर गया, इस तरह से आंधी आने से इस तरह से टूट गया, क्या होगा टूट गया। और जब टूटा तो यहाँ से लेकर के जब ये पेड़ की पाद बिंदु से लेकर के जहाँ टूटा है उस वहाँ तक की दूरी वो आपका दिया है 8 मीटर, कितना दिया है 8 मीटर। और जब बोलता है जब टूटता है तो जब ये गिरता है तो ये आपका बनाता है यहाँ पे 30 डिग्री कोण, कितना बनाता है 30 डिग्री यहाँ पे कोण बनाता है, ठीक ना। इसमें देखिए आपको पहले क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका हो गया कर्ण, और ये आपका हो गया आधार, और ये आपका हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, और ये आपका हो गया बी, ठीक है। ये क्या हो गया लंब आधार कर्ण, कर्ण लंब आधार, ये आपका इस तरह से फिगर बन गया। इसका पहले नामांकन करते हैं, देखिए हो जाएगा ABC हमने यह नामांकन कर दिया। तो यहाँ हम ले देंगे माना AB पेड़
का आधा भाग है, आधा भाग है। ये जो पेन टूटा था, यहाँ देखिए पेन पूरा था तो यहाँ से टूट गया, तो ये भी जो है वो क्या हो गया, आधा भाग हो गया। क्या हो गया, आधा भाग हो गया। ठीक है, अभी देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग में लेके जा रहे हैं, तो आपका टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन और सब क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा जल्दी में हल करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा तो काम है कि आपको बेहतर से बेहतर दे और आपको समझाने का प्रयास करें पूरी तरह। ठीक है, और आपका जो AC है वो देखिए AC क्या हो गया, AC ये आपका क्या टूटा हुआ भाग है। क्या है, ये हो गया आपका पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ये आपका क्या है, पेन का टूटा हुआ क्या है, भाग है। और BC क्या है, ये BC क्या है, जमीन से क्या, भूमि का सतह। क्या है, भूमि का सतह, ध्यान लेते हैं, भूमि का, BC क्या है, भूमि का सतह है। क्या, भूमि का ये आपका सतह है। और कौन सी, ये आपका कौन सी कितना है, तो कौन सी आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया है, कौन सी कितना दिया है, वो आपका दिया है 30 डिग्री। तो कौन सी कितना हो गया, आपका हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए बनाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम ले चलें किस में से, यहाँ देंगे समकोण। ये देखिए अब हमको पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो हम देखिए अगर इसका पहले मान निकालें, यहाँ से AB का मान निकाल लें, किसका मान, AB का मान निकाल लें और AC का मान निकाल लें, AB का मान निकालें और AC का मान निकालें, और दोनों जब जोड़ देंगे तो ये पेन का कुल ऊंचाई जाएगा, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है और ये आपका आधार लगा हुआ है। तो इसका पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या जाएगा, पेन की ऊंचाई निकल जाएगा। सबसे पहले हम लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें देखिए आपका लगा जाएगा क्या, हमको देखिए पहले ये निकालते हैं, कौन सा निकालते हैं, पहले AB निकालते हैं। तो AB निकालने देखिए क्या करेंगे, आपका यहाँ देखिए फिर से आधार दिया है, हमको कर्ण निकालना है, आधार दिया है कर्ण निकालना है, आधार कर्ण आधार कर्ण आधार कर्ण अर्थात B और P, BP किस में लगेगा, ये आपका लग जाएगा टेन थीटा में। कितना जाएगा, टेन थीटा में होता है, तो यहाँ लगा देंगे टेन थीटा बराबर क्या जाएगा, P/B। क्या जाएगा, P/B। आपका टेन थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, और बराबर P का मान क्या दिया है, P का मान दिया है AB। क्या है, AB। और B का मान कितना दिया है, BC। क्या है, BC। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, और AB का मान होगा आपका कुछ नहीं दिया, ये रह गया AB, और बटे BC का मान कितना दिया है 8। कितना दिया है, BC का मान दिया 8। अब देखिए कैसे कोना कोनी जब गुना करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, AB बराबर 8/√3। क्या जाएगा, 8/√3 का हो जाएगा 3। ठीक ना, तो ये आपका हो गया किसका मान, AB का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, AB का मान निकल गया। अब जब AB का मान निकल गया तो हम लोग अब AC का मान निकालना है, तो AC का मान देखिए हम इधर निकाल लेते हैं, तो AC का मान निकाल लेंगे। यहाँ ले देंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में पुनः मान लिए समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें देखिए हम लेके जब चलेंगे, तो इसमें देखिए आपका क्या दिया है, ये आपका आधार दिया है और निकालना AC है। AC आपका है क्या, कर्ण है। आधार कर्ण किस में लगता है, ये लगता है आपका कोस में। किस में लगता है, ये आपको लगता है कोस में। ध्यान देंगे कोस थीटा बराबर क्या जाएगा, B/H। क्या जाएगा, B/H। तो कोस कितना आपका दिया है, थीटा का मान आपका 30 है, तो यहाँ ले देंगे 30, और B का मान कितना दिया है 8। B का मान कितना है 8, यहाँ ले देंगे 8। कितना ले दिए हैं 8, और बटे H का मान दिया है AC, तो यहाँ ले देंगे AC। कोस 30 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वह कोस 30 का मान होता है, तो ये आपका लिख देंगे √3/2, और इधर 8/AC। जब इसे देखिए कोना कोनी गुना कर दिया आपको कितना आ जाएगा, इसे देखिए इससे गुना आ जाएगा √3AC बराबर 8 दूनी कितना हो गया 16, और AC बराबर हो जाएगा 16। देखिए रूट गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये देखिए AC का मान निकल गया और AB का मान निकल गया। हमको निकालने बोला पेन की ऊंचाई, कितना किसका बोला है, पेन की ऊंचाई। यहाँ ले देंगे आप पेन की ऊंचाई, पेन की कुल ऊंचाई निकालना है। तो पेन की कुल ऊंचाई निकल क्या किस तरह निकल सकता है, तो देखिए AB और AC को जोड़ देंगे, AB और AC को जोड़ देंगे, तो यही करना है। तो यहाँ ले देंगे AB प्लस AC। तो देखिए AB जो आपका हुआ दिया है, वो दिया है 8/√3, अब प्लस AC आपका दिया है 16/√3। अब देखिए यहाँ लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम का जाएगा √3 से अगर हम लेंगे तो क्या जाएगा 8 प्लस कितना जाएगा 16 बटा कितना होगा 24 हो गया आपका √3। कितना आ गया √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे कितना आ गया 24/√3 आ गया। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का जो परिमेयकरण कैसे करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जब ऊपर नीचे देखिए गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 24√3। कितना जाएगा 24 और 3 √3 गुना √3 कितना जाएगा 3, और इससे आपको कट जाएगा 8 बार में। तो आपको पेन की ऊंचाई निकलेगा 8√3। कितना निकलेगा 8√3। ये आपको हो गया आंसर, ठीक ना।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका अगला क्वेश्चन जो है वो उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। उसके बाद देखिए आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले क्वेश्चन है उससे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है, एक ठेकेदार क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जिसमें हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल में क्या थे, फिसलते थे, ऊपर से एक तरफ सीढ़ी लगा रहता था, इस तरह दूसरी तरफ फिसलने रहता था। तो इस तरह से आपका देखिए बना हुआ रहता था, ठीक है। इस तरह से आपका शायद ये बना हुआ रहता था। तो ये देखिए इधर से देखिए सीढ़ी से हम लोग चढ़ते थे और यहाँ पर लेकर ससरते थे। ये आपका फिसल इसी कहते थे क्या, फिसलन पट्टी कहते थे, ठीक है। तो ये दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। इसमें देखिए फिसलन पट्टी है, 2 फिसलन पट्टी, जिसमें कि एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष कम उम्र के बच्चे के लिए है, जिसका जो हाइट है, ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। दूसरा फिसलन पट्टी जिसका आपका ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, कितना दिया, 3 मीटर दिया है। और ये जो बनाती है वो आपका 30 डिग्री बनाती है और यहाँ पर बनाता है 60 डिग्री कोण बनाती है। दोनों में पूछा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ये फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है, क्या पूछा, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है, ठीक ना। तो अर्थात यहाँ आपका निकाल हैं हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण। यहाँ पे हमको निकालने बोला गया है, कर्ण निकालने बोला है। देखिए पहले हम लोग बनाते हैं फिगर। ये देखिए आपको हो गया, पहले लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आपका दिखाई दिए पहले बनाते हैं। ये देखिए आपका फिसलन पट्टी देखिए इस तरह से बन जाएगा, ठीक ना। इधर आपका सीढ़ी लगा दिए, यहाँ से सरिए तो फिसलन पट्टी निकल जाएगा। अर्थात ये त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। नामांकन करते हैं PQR में हम इसका नामांकन कर दिए। इसका जो हाइट दिया है वो आपका दिया हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ये आपका कोण दिया है कितना, 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री। और एक आपका और फिसलन पट्टी है जिसे ससरते हैं, फिसलन पट्टी है, वो फिसलन पट्टी कितना दिया है, इसका भी हम लोग नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं AB और C। AB क्या लेते हैं, C। ये आपका समकोण ही है, ठीक है। और इसमें आपका दिया हुआ है, ये जो हाइट दिया है वो आपका हाइट दिया है 3 मीटर, कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका दिया है, हाँ, ये आपका जो कोण C है वो कितना दिया है, 60 डिग्री। इसमें कितना दिया है, 60 डिग्री आपको कोण दिया हुआ है। ये आपका हो गया कर्ण और ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया लंब, ठीक है। क्या हो गया, लंब। इसी उस प्रकार ये है, ये आपका हो गया कर्ण और दोनों में कर्ण का मान ही पूछा है। इसे भी कर्ण निकालना, इसे भी कर्ण निकाल लिया। आपको हो गया आधार और ये आपका हो गया बच्चों लंब। क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया लंब, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं, कर्ण का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में। तो इसमें देखिए कोण R जो है वो कितना दिया है, कोण R दिया है आपका 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे लंब और कर्ण। क्या है, लंब और कर्ण। ये देखिए कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है, लंब और कर्ण। लंब का कर्ण किस में लेता है, ये आपका लेता है साइन, किस में लेता है, साइन में। तो यहाँ वही लिख देंगे साइन थीटा बराबर, ये आपको हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन कितना दिया है, 30, साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री और बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है वो आपका है PQ, कितना दिया, सॉरी PQ। और कर्ण का मान दिया है PR, क्या दिया है PR। साइन 30 का मान होता है 1/2 और बराबर हो जाएगा आपका PQ कितना दिया है, ये आपका दिया है 1.5, आप सॉरी PQ दिया है और PR आपका दिया है कुछ नहीं दिया, हो गया PR। अब देखिए PR बराबर क्या जाएगा, PR बराबर 1.5 गुना 2 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 3 मीटर, कितना जाएगा, 3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। पहला निकला फिसलन पट्टी निकल के आंसर, दूसरा फिसलन पट्टी निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें आपका कौन सी कितना दिया है 60 डिग्री, कौन सी बराबर कितना दिया है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आपका निकल जाएगा लंब है और कर्ण निकालना है। लंब कर्ण किस में लेगा तो साइन थीटा में लगेगा, जैसे इधर बनाए थे। तो यहाँ पे आपका लगा देंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच या लंब बट्टे कर्ण सकते हैं, बीच बट्टे क्या हो गया एच। साइन थीटा का मान कितना दिया है 60, तो हो गया साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री, और बराबर पी का मान कितना दिया है ए बी, और आज का मान कितना दिया है आपका, आज का मान दिया है वो ए सी, क्या दिया है ए सी। साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2, और बराबर ए बी का मान दिया है 3, और बट्टे ए सी का मान कितना होता है, ए सी आपका दिया हुआ है इसी को नहीं दिया आपको हो गया ए सी। अब देखो कोना कोनी गुना कर देंगे, जब कोना कोनी गुना कर देंगे आपको हो जाएगा √3 गुना ए सी, तो हो जाएगा √3 ए सी बराबर 3 दुना कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 3 दुना 6। अब ए सी बराबर हो जाएगा 6, देखिए गुना में है √3 कितना जाएगा भाग में चला जाएगा, और जब √3 भाग में आ गया तो इसे क्या कर देंगे हर का परिमेय कर देंगे, जो नीचे है ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इस तरह से गुना कर देंगे हो जाएगा ए सी बराबर 6 गुना √3 हो जाएगा 6√3, कितना जाएगा 6 रूट कितना जाएगा 3, ठीक ना। उसके बाद बट्टे √3 गुना √3 कितना जाएगा 3, इसे ये कटना कट जाएगा, आपका कट जाएगा 2 कट जाएगा, तो ए सी बराबर कितना जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 2√3, 2√3, और ये आपका हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई। तो दोनों निकल गया, ठीक ना। तो 5 वर्ष के बाद ये आपका था 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए था, और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। ये आपका दोनों आंसर निकल गया, ठीक ना। उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालने पर, ठीक है। इसमें बोला है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए आपका दिया हुआ है क्या, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। दूरी में दिया हुआ है और कोण आपका दिया है 30 डिग्री दिया है, और उन्नयन कोण दिया है, और ऊंचाई निकालने बोला था। यहाँ मीनार की ऊंचाई निकालने बोला था, यहाँ देखिए बनाते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख देंगे 4 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बनाते हैं। तो ये आपको हो गया मीनार, क्या हो गया मीनार, और ये जो दूरी आपका दिया हुआ वो आपका दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर, कितना दिया आपका है 30 मीटर आपका ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए हो गया ए बी, और ये आपका लेते हैं सी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है वो आपका दिया है 30 मीटर, कितना दिया है 30 मीटर आपका ये दिया हुआ है, कितना दिया है 30 मीटर आपका पहले से ही दिया हुआ है। जब 30 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका कोण जो है वो आपका कितना दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है कौन सी कितना दिया है 30 डिग्री। ये आपको हो गया कर्ण, ये आपको हो गया लंब, और ये आपको हो गया आधार, क्या हो गया आधार, ये आपको हो गया आधार। तो यहाँ लेके इसमें लेके चलेंगे, हमको बोला मीनार की ऊंचाई निकालना था, हमको लंब निकालना है। अब देखिए लंब निकालना है, और आपका क्या आधार दिया है लंब आधार कितने लगेगा 10 में लगेगा। तो ये आपको बस पकड़ना है कि क्या लगेगा लंब और आधार लगेगा, किस में लगेगा 10 में लगेगा। तो यहाँ लेके पहले देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इससे आपका कोण सी जो है वो आपका कोण सी कितना दिया है वो आपका दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है आपका कोण सी वो आपका दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया कोण 30 डिग्री आपका ये दिया हुआ है। तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन आपका दिया है थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, अब बराबर लंब का मान दिया है कितना, लंब का मान दिया है ए बी, और आधार का मान दिया है वो बी सी, वो आपका दिया है बी सी, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सबका मान ले देते हैं, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है, और ए बी का मान होता है आपका दिया है, जो ए बी का मान है वो आपका क्या है लंब, क्या है लंब। तो कुछ नहीं क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे ए सी और ए बी, और बी सी का मान दिया है 30, कितना दिया है आपका ये दिया है 30 मीटर, ठीक ना। ये अब मान लीजिए, अब देखिए क्या कर देंगे ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 30/√3, क्या अगर 30/√3। अब हर का परिमेय कर देंगे जाएगा √3 ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना कर देते हैं, ठीक है। जब ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 30 गुना √3 हो जाएगा 30√3, और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, इसे ये कितना में कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में। तो ए बी बराबर का निकल गया 10√3, और ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। उसके हम लोग कुछ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहीं पे बनाने का, यहाँ पे इतना में बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग है वो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया था। अस्थायी रूप से क्या वो पूरा टना हुआ, क्या पूरा टना हुआ, बिना ढेल दिए, मतलब कि बिना ना समेटा, मतलब कि ना समेटा जा रहा है ना तो ढेल दिया जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से टना हुआ, कैसा पूरी तरह से टना हुआ है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि का और मतलब कि डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो कोण कितना हो गया 60 डिग्री दिया हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब अर्थात कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थ क्या पूछा है, डोरी की लंबाई, अर्थात हमको निकालना है कर्ण। तो ये देखिए आपका फिगर किस तरह से बन जाएगा, ये फिगर आपका देखिए बन जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए पतंग ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पतंग ये उड़ रहा है। ठीक ना, ये आपका पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। तो यहाँ जो डोरी और जो भूमि है वो कितना बनाता है 60 डिग्री कोण बनाती है, कितना 60 डिग्री कोण बनाती है। और ये जो उड़ रही है ये आपका हो गया ABC ले देते हैं। ये जो आपका जो हाइट पे जो उड़ रही है वो कितने हाइट पे उड़ रही है, तो ये आपका हाइट पे उड़ रही है, ये आपका हाइट पे उड़ रही है। तो इसका जो हाइट दिया है वो देखिए आपका हाइट कितना दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये शायद नहीं दिख रही थी, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जो हाइट दिया है वो आपका हाइट दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है आपका, ये दिया है 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर हाइट दिया हुआ है। और आपका ये हो गया कर्ण और ये आपका हो गया लंब। आधार की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको निकालने बोला है कर्ण, क्या बोला है, ये रस्सी की लंबाई पूछा, ये रस्सी की लंबाई पूछा है, तो ये हमको निकालना है। तो इसे देखिए निकालने दे, हमको निकालना है क्या, कर्ण, क्या निकालना है कर्ण। और लंब और कर्ण, लंब कर्ण किसी के लग जाएगा, तो ये आपका लग जाएगा फिर से साइन थीटा, कितना लग जाएगा साइन में लगता है, यह जगह साइन थीटा में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले देंगे हल में समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में आपका जो कोण C दिया है वो आपका दिया है कितना 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और AB जो है वो कितना दिया है AB कितना दिया है वो आपका दिया है 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में ले देगा, साइन में ले देंगे, साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, कर्ण बटे साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन कितना दिया है, साइन 60 दिया है, देंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान है AB, लंब में आपका है AB और कर्ण में आपका है AC, क्या है AC। साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। और AB का मान दिया है कितना 60, कितना दिया है 60 और बटे आपका हो जाएगा कर्ण का मान है AC, कर्ण क्या आपका हो गया AC, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आपको हो गया। तो यहाँ देखिए क्या कर देंगे अब, तो कोना कोनी गुना जाएगा तो आपका देखिए √3 और गुना AC कितना जाएगा √3AC हो गया बराबर 60 दुना कितना हो गया 120 हो गया। अब AC बराबर को क्या हो जाएगा 120। अब ये देखिए गुना है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा आपका भाग में √3 चला जाएगा। तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो हर का परिमेयकरण करके ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे तो जाएगा AC बराबर 120 गुना √3 कितना जाएगा 120 √3 और बटे √3 गुना √3 कितना जाएगा 3। इसी आपका कट जाएगा 40 बार में, तो ये AC आपका निकल गया 40 √3 मीटर। ये आपका हो गया डोरी की लंबाई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ भूमि की दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी गया है। ठीक है, तो इसका देखिए किस तरह से फिगर बन जाएगा। तो इसे जब हम बनाएंगे तो यहाँ देखिए आपको बन जाएगा, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। ठीक है, तो इससे देखिए ये आपका फिगर बन जाएगा। देखिए एक बच्चा था, कितना है वो बच्चा का हाइट है 1.5 मीटर, कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए एक भवन है, कितना है एक भवन है जिसका हाइट दिया है कितना 30 मीटर, कितना दिया है 30 मीटर ये आपका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और एक बच्चा चलता है जिसका हाइट कितना दिया है 1.5
मीटर, ये आपका उसका बच्चा का हाइट है। ये देखिए जब भवन की ओर जब देखिए तो ये देखा हो गया। तो ये जब यहाँ आपका है 1.5 तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से इसे मिल जाएगा और इस तरह से ये आपका मिल गया। तो अर्थात ये क्या बन गया, आयत बन गया। तो यहाँ कितना थे 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मीटर, ये होगा 1.5 मीटर। और इसके आँख से ये आपका बना था 30 डिग्री, कितना बना था 30 डिग्री कोण बना था। जब ये आगे चलती है, जब ये आगे चलता है तो इसके आँख से भवन की उन्नयन कोण कितना होता है, ये आपको हो जाता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात बच्चा यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला, वो इसकी दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नामांकन कर लेते हैं। नामांकन यहाँ ले देंगे ए, इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसे लेते हैं हम लोग सी, और इसे लेते हैं डी, और इसे लेते हैं ई, और इसे हम ले लेते हैं ओ। इसे क्या ले देते हैं ओ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा हाइट है, ये ए और ए सी कितना दिया है आपका, दिया 30 मीटर। हमको ए सी से मतलब है नहीं, हमको निकालना क्या ए बी से मतलब है, क्या ए बी से मतलब है। तो आपका देखिए ए बी कितना हो जाएगा। तो ए बी निकालने के लिए 30 में अगर हम बी सी घटा दें, ए सी में बी सी घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा ए बी बनी कब निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग करते हैं 30 में घटा देंगे कितना 1.5, तो ये आपको हो जाएगा 28.5, कितना हो गया 28.5। तो ये आपका कितना हो गया ए बी कितना हो गया, यहाँ लेते हैं, यहाँ से हो गया आपका यहाँ तक कितना हो गया 28.5, कितना हो गया 28.5 आपका ये निकल गया। तो आप यहाँ लिख देंगे हल में हल, और जो दिया है पहले उसे लेते हैं दिया गया है। तो भैया क्या क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया गया जो है वो दिखेगा आपका क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए है ई डी कितना दिया है, तो ई डी है वो आपका लड़का है, क्या है एक लड़का है। तो ले देंगे 1.5 मीटर लड़का है, ये आपका लड़का है। उसके बाद यहाँ ले देंगे ए बी, क्या है ए बी, ये लेते हैं ए बी बराबर, ए बी क्या है ए बी, तो ए हो गया और ये हो गया बी। ए बी क्या दिया है वो आपका दिया है भवन की, ठीक है। तो ये आपका दिया है 28.5 मीटर दिया हुआ है। और कोण ई, तो कोण ई कितना दिया है 30 डिग्री, कोण ई आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। और कोण ओ आपका दिया हुआ है वो आपका दिया है कोण ओ आपका दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है आपका ये दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में बड़ा वाला त्रिभुज ले चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जब लेके चलेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपको लग जाएगा टेन थीटा बराबर पी बटे बी, क्या जाएगा पी बटे बी। तो टेन कितना दिया थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, हम कहते हैं टेन कितना लेंगे 30 डिग्री, तो टेन ले देंगे 30 डिग्री। और पी का मान आपका दिया हुआ है ए बी, क्या है ए बी, पी का मान क्या दिया है ए बी, ऊपर ले दीजिए क्या लिखा हुआ है ए बी, पी का मान है ए बी। और आपका जो है नीचे वो आपका दिया है ई सी, ई बी। आधार कितना दिया है ई बी, ये होगा आधार, ये होगा आपका लंब, तो लंब इतना दिया है और ये आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी आपका दिया है 28.5 और ए बी आपका दिया हुआ है कुछ नहीं, ध्यान ले देंगे ए बी, क्या ले देंगे ए बी। अब देखिए ई बी बराबर आपको कितना हो जाएगा 28.5 गुना करते हैं रूट 3 करने का हो जाएगा 28.5 और रूट का हो गया 3। ये आपका ई बी का मान निकल गया, ये आपका ई बी का मान निकल के सामने आ गया। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज चलेंगे, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, किस में लेके चलेंगे ए बी ओ में। यहाँ देखिए दिया हुआ है ए बी ओ में, छोटा वाला त्रिभुज ए बी ओ में ये त्रिभुज लेके चलेंगे। पहले चले इस त्रिभुज में चलते अब चलेंगे इस त्रिभुज में, ठीक है। ए बी ओ में इसमें चलना है ए बी ओ में, इसमें देखिए चलेंगे तो आपको हो जाएगा इससे लगा 60 डिग्री इस बार दिया है तो 60 बराबर हो जाएगा ए बी, लंब बटा हो जाएगा। तो लंब आपको कितना दिया है ए बी दिया है और आपका आधार क्या दिया है बी ओ या ओ बी, कितना दिया है ओ बी, यहाँ लेते हैं ओ बी, क्या कर देंगे ओ बी। रूट इसका 60 का मान होता है √3 और बराबर ए बी आपका दिया हुआ है 28.5 और ओ बी आपका दिया है कुछ नहीं, ध्यान ले देंगे ओ बी, क्या ले देंगे ओ बी। अब यहाँ कर देंगे ओ बी बराबर 28.5 बट्टे कितना आ जाएगा हो जाएगा √3। ये गुना में ये गुना वो है तो कहाँ जाएगा भाग में यह चला गया, ठीक है। अब क्या लेके चलेंगे, अब यहाँ कर देंगे
तो हमको देखो निकालने जो बोला गया वो आपका निकालने बोला गया है लड़का कितना दूरी चला था, तो ई और ओ निकालना है, ई ओ निकालना है। देखिए इसे निकालने के लिए अब पूरे में अगर हम इससे घटाते हैं यहाँ से यहाँ तक में ई बी में अगर ओ बी घटा देंगे तो आप कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। तो वही आपको करते हैं, ध्यान लिख देंगे ई ओ बराबर हो जाएगा बी ई माइनस ओ बी, क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा ओ बी। तो ई ओ बराबर हो जाएगा 28.5 रूट का 3 माइनस 28.5 रूट का 3 और बट्टे हो जाएगा रूट का 3। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना जाएगा √3 हो जाएगा, कितना लगेगा लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो इससे एक भाग लग जाएगा √3 और √3 गुना कर देंगे 28.5 √3। तो देखिए रूट से तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, √3 3 हो जाएगा और 3 और गुना 28.5 जब गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 85.5 और माइनस इससे हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 28.5 रूट का हो जाएगा 3, ये आपका निकल गया, ठीक है। जब देखिए 28 में जब इसे घटाएंगे, ठीक है, ये आपको जब घटाएंगे यहाँ पे तो ये देखिए आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 85.5 में घटाएंगे 28.5 को जब घटाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 57.0, 57 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बट्टे रूट है 3 है तो यहाँ कर देंगे रूट का 3, पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता तो हो जाएगा 57 बट्टे कितना हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर का परिमेय कर देंगे, चलो √3 बट्टे कितना हो जाएगा रूट का 3, तो ये देखिए हो जाएगा 57 रूट का हो गया 3 और √3 कितना हो जाएगा 3, इससे ये कर जाएगा 19 बार में, तो हो जाएगा 19 रूट का कितना हो गया 3 और ये आपको हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर से हम लोग 7 बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, ठीक है। तो तब तक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, तब तक पानी पी लेते हैं और उसके बाद तब तक में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है भूमि के एक क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, क्या पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। तो इसे देखिए हम बनाते हैं। देखिए ये आपका किसकी तरह से बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए एक भवन है उस पर क्या एक मीनार है, एक भवन है, ठीक ना, उस पर एक मीनार खड़ी है, उस पर क्या है मीनार खड़ी है और ये तल की जो दूरी है तल है ये आपको हो गया और यहाँ से ये बनाता है आपका कितना बनाता है 45 डिग्री, ये आपको बनाता है कितना 45 डिग्री और यहाँ से ये बनाता है आपका, ये आपको बनाता है कितना 60 डिग्री, ये आपको कितना बनाता है पूरे 60 डिग्री का कोण बनाती है। नामांकन करते हैं, ये आपको जगह A B और इसे हम लेते हैं यहाँ पे क्या D, इसे क्या लेते हैं D, ठीक ना। तो अब देखिए और इसका जो भवन का जो ऊंचाई दिया है वो आपका दिया है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले ले देंगे माना BC 20 मीटर भवन है, ये आपका भवन दिया हुआ है एवं AB मीनार है, क्या है AB मीनार है, ठीक ना। अब देखिए CD जो है वो आपका क्या है CD, ये आपका क्या है भूमि का क्या है सतह, क्या है भूमि क्या है सतह है या स्तर, ठीक है। हो गया भूमि का सतह ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया है भूमि का सतह दिया हुआ है। तब देखिए क्या कर देंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें आपको कोण D जो है कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है कोण D कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है इस कोण के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको लग जाएगा tan 60 बराबर AB प्लस BC बटे CD। ये देखिए किस तरह आ गया, कौन सा देखिए है त्रिभुज आपका है ABD है, त्रिभुज कौन सा है ACD है, कौन सा है ACD है। तो देखिए ACD इसके लिए देखिए क्या है tan 60, तो tan बराबर आपका क्या होता है P बट्टे क्या होता है B, P बट्टे क्या होता है B। इसमें देखिए P का जो मान है, इसमें जो P का मान है वो आपका देखिए क्या है AB
और प्लस का बी सी, यहाँ से यहाँ तक पूरे है ए सी है, वो आपका ए सी दिया है। तो ए सी में देखिए कौन कौन सा आ रहा है, ए बी और प्लस क्या आ रहा है, बी सी दोनों आ रहा है। और बट्टे ये आपका दिया है सी डी, क्या दिया है सी डी, आपका आधार दिया हुआ है। तब देखिए यहाँ पे इसका मान रखते हैं, देखिए मान रखें क्या जाएगा, इसका रूट 60 का मान 10 60 का मतलब रूट 3 बट्टे सॉरी बराबर ए बी का मान आपका दिया हुआ नहीं, तो यहाँ ले देंगे ए बी और प्लस बी सी का मान दिया है 20, यहाँ ले देंगे 20 और यहाँ नीचे है पास डी सी है तो डी सी। अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, रूट 3 सी डी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी प्लस कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर ले देते हैं, हो जाएगा ए बी प्लस हो गया 20 बराबर कितना हो गया, रूट 3 सी डी। इसे हम ले देंगे समीकरण 1 लेके ले लेंगे। अब समीकरण 2 के निकालते हैं, समीकरण देखिए 2 निकाल देंगे, वो कैसे चलेंगे। तो अब दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे, वो अब लेके चलेंगे हम त्रिभुज में बी सी डी में, किसमें चलेंगे बी सी डी में, ये त्रिभुज में लेके चलेंगे। अभी जो चले थे ए सी डी में चले थे, इसमें चले थे, अब चलना है बी सी डी में, इस त्रिभुज में लेके चलेंगे। इसमें देखिए आप कौन जो डी, इसमें भी डी आपका डी कितना दिया है, जो कौन डी दिया है वो कितना दिया है 45 डिग्री आपका पहले ऑलरेडी दिया हुआ। ध्यान लिख देते हैं पहले, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इसमें कोण डी आपका दिया है कितना 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपका लगेगा टेन थीटा ही लगेगा, तो टेन थीटा क्या जाएगा पी बट्टे क्या जाएगा बी। टेन 60 का टेन 45 का दिया है, यहाँ दिया थीटा का मान दिया टेन 45, थीटा का मान 45, टेन 45 बराबर पी का मान आपका दिया है 20, पी का मान कितना दिया है 20 और बी का मान आपका है सी डी, क्या है सी डी। अब देखिए यहाँ क्या जगह इसका मान आता है 1 बराबर 20 बट्टे कितना हो गया सी डी। अब सी डी बराबर क्या जाएगा 20, सी डी बराबर क्या जाएगा आपका 20। तो सी डी का मान आपका निकल गया। अब सी डी का मान कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख लेते हैं सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा ए बी प्लस 20 बराबर रूट 3 अब गुना कितना हो गया सी डी का मान 20, यहाँ कर देंगे 20, तो ए बी प्लस 20 बराबर 20 रूट कितना हो गया 3, कितना हो गया रूट 3। अब देखिए क्या जाएगा ए बी बराबर 20 रूट 3 प्लस में है, कहाँ है प्लस में है, तो ये आपका माइनस में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा माइनस चला जाएगा। तो ए बी बराबर देखिए 20 हम कॉमन ले लेंगे, जब 20 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका कितना बच जाएगा, अंदर आपको बच जाएगा रूट 3 और यहाँ पर 1 बच गया। अब यह क्या हो गया आपका आंसर, ए बी का मान यह आपका निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट पे आप ले लीजिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे क्या देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक पेस्टल के शिखर का एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है और उसकी बिंदु की पिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, पिस्टल की पूरा ऊंचाई ज्ञात करने बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हम लोग यहाँ पे 8 बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 8 बनाने के लिए पहले तो पेज ले लेते हैं, ठीक ना। और तब तक मैं आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एवं अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि उसका भी बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके। तो आप लोग दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, और अगर दोस्तों के लिए इतना वीडियो उसको शेयर नहीं करते हैं तो आप अच्छे दोस्त उसके नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आगे हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 में कहा गया है, ठीक है, इसमें देखिए फिगर ये आपका बन जाएगा, इस तरह से आपका फिगर बन जाएगा, ठीक ना। ये देखिए मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ आपका, देखिए इस तरह से फिगर बन जाएगा। और ये आपका दिया है 45, कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। और ये आपका दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। और इसमें जो ऊंचा जो ऊपर जो हाइट दिया है, मूर्ति का हाइट दिया है, वो हाइट दिया है 1.6 मीटर। ठीक है, देखिए चबूतरा पे इस तरह से चबूतरा पे इसे बना दिया रहता है और इस पर एक मूर्ति नहीं बना हुआ रहता है, ठीक ना। तो यही जो है इसका हाइट पूछा गया है, ठीक है। तो ये हाइट जो है मूर्ति का हाइट आपका दिया हुआ है और इसका हाइट निकालना है, ये हाइट का आपका निकालना है। तो इसका पहले नामांकन करते हैं, तो नामांकन करते हैं, देखिए हो जाएगा ए, इसे लेते हैं बी और इसे ले देते हैं सी, तो हो गया ए बी सी। और इसे हम करते हैं डी, क्या करते हैं डी। तो यहाँ लिख देंगे पहले हल, और हल में देखिए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कर देंगे माना ए
ए बी क्या आपका है, मूर्ति है। ए बी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर मूर्ति है, क्या है, मूर्ति है। और एवं बी सी ये क्या है, पेंडस्टल है, ठीक है, जिसपे की मूर्ति लगी रहती है, पेंडस्टल है। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में लेके चलेंगे। तो इसमें देखा आपका ले जाएगा, फिर ले जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बड़ा हो जाएगा पी बटे बी। अब देखिए टेन कितना दिया है, टेन 60 दिया है, टेन 60 बराबर पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है ए बी और प्लस बी सी। तो ए बी प्लस क्या है, बी सी। तो ए बी यहाँ लेते हैं, ए बी प्लस बी सी, और आपका बी का मान दिया है सी डी, क्या दिया है, सी डी। अब देखिए टेन 60 का मान होता है √3 और बराबर ए बी का मान दिया है 1.6, ए बी का मान दिया है 1.6 प्लस बी सी नहीं है तो बी सी यहाँ ले देंगे, और सी डी है तो सी डी यहाँ पे लिख देंगे। सी डी का मान यहाँ पे नहीं दिया तो सी डी यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब देखिए आगे क्या करना है। अब आगे करना आपको है गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा √3 सी डी बराबर 1.6 प्लस कितना हो गया, बी सी। इसे हम ले देंगे समीकरण 1, समीकरण क्या ले देंगे 1। अब चलेंगे आगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, किसमें, बी सी डी में लेके चलेंगे। तो यहाँ करते हैं बी सी डी में। तो इसमें देखिए आपको जगह फिर लगेगा टेन थीटा ही लग जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर का होता है पी बटे बी, क्या जाएगा, पी बटे बी। अब देखिए क्या है, टेन 45, अब इस बार दिया है टेन 45 डिग्री बराबर पी का मान कितना, पी का मान, तो पी का मान आपका है बी सी, अब बटे बी का मान दिया है सी डी, क्या दिया है, सी डी। तो यहाँ हो जाएगा सी, ये देखिए इसका मान कितना होता है, 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर बी सी बटे सी डी। अब देखिए सी डी बराबर क्या निकल गया, आपका निकल गया बी सी, क्या निकल गया, बी सी आपका निकल गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो ये दिखा जाएगा √3 बी सी बराबर 1.6 प्लस हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। तो देखिए यहाँ पे बी सी, ठीक ना, ये देखिए कैसे निकल गया। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ था सी डी, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, सी डी। तो यहाँ देखिए सी डी बराबर क्या दिया है, सी डी बराबर दिया है बी सी, क्या दिया है, सी डी बराबर क्या दिया है, बी सी। तो सी डी की जगह हम बी सी ले सकते हैं, सी डी इसीलिए हम यहाँ दिए बी सी, सी डी क्या ले दिया है, बी सी। अब आगे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए हो जाएगा √3 बी सी, ये देखिए बी सी प्लस में दिया क्या जाएगा, माइनस में बी सी और बराबर 1.6। अब देखिए √3 बी सी में घट जाएगा, आपका घट जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा बी सी, हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बी सी जब कॉमन ले लेंगे तो ये आपका अंदर बच जाएगा √3 माइनस का 1 और बराबर 1.6, 1 पॉइंट कितना हो गया, 6। अब देखिए आगे करेंगे क्या कर देंगे, बी सी बराबर ये देखिए आपका गुना में है तो ये आपका चला जाएगा भाग में, क्या चला जाएगा भाग में, तो 1.6 और बटे हो जाएगा √3 माइनस का 1, क्या हो गया 1। अब इसका क्या कर देंगे, हर का परिमेकरण करना है, क्या करना है, हर का परिमेकरण कर देंगे। तो हर का परिमेकरण पता है, अगर माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 प्लस कितना जाएगा 1 और बटे √3 प्लस कितना जाएगा 1, ये आपका हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आगे जब आगे हल करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, जब ऊपर पूरा गुना होगा तो कितना आ जाएगा 1.6 और इंटू आपको कितना हो जाएगा √3 प्लस का 1। और जब देखिए वो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, प्लस में एक बार माइनस में है तो ये आपका देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो जब 3 का स्क्वायर करना हो जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करना हो जाएगा 1। तो ये देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस कितना हो गया, ये आपका निकल गया 1 और 3 में घट जाएगा 1, 3 हो जाएगा 2, इससे भी कट जाएगा 0.8 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 0.8 और रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1। और यही आपको इसको इस तरह से कर देंगे तो ये आपका निकल गया बी सी का मान, ये आपका निकल गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में आपका 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है एक मीनार
के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए आपको क्या है, एक सड़क है, ठीक है ना, एक सड़क है, इसका पहले नामांकन करते यहाँ कर देंगे A B, यहाँ कर देंगे C और यहाँ कर देंगे D, यहाँ क्या कर देंगे D, ठीक ना, सॉरी ये आपका गलती होगा, इसे नहीं बनना चाहिए। फिगर आपका देखिए 9 में क्या दिया, फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका देखिए दिया हुआ है, तो ये देखिए फिगर इस तरह से आपका कुछ बनेगा। एक भवन है और एक मीनार है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ आपका बनता है कितने का, ये आपका बनता है 60 डिग्री कोण और यहाँ से यहाँ बनता है आपका कितना का 30 डिग्री कोण बनता है। जगह A B और ये आप हो गया C और यहाँ कर देते हैं D, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना ए बी 50 मीटर, माना ए बी क्या है 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ देखिए 50 मीटर ये कितना दिया है, 50 मीटर ये आपका मीनार की ऊंचाई दिया है। और जब ये मीनार है तो यहाँ लेते हैं आपका मीनार क्या है, ये आपका है मीनार, ठीक है। उसके बाद एवं डीसी भवन है। जो आपका डीसी दिया है ये आपका क्या है, ये आपका भवन है, डीसी क्या है, भवन है। उसके बाद जब इसे आगे बनाएंगे तो भवन है तो उसे आप कर देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें कौन सी जो आपका दिया है वो आपका दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका लगेगा 10, क्या लगेगा इसमें आपका लग जाएगा 10। यहाँ लगाते हैं टेन थीटा बराबर आपका सूत्र क्या आता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। देखिए ए बी क्यों कैसे आ गया, पी बटे बी, तो इसमें देखिए पी बी किस में त्रिभुज पहले देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसमें जो है ए बी कितना दिया है 50 दिया, ठीक है। इसमें आपका लंब दिया हो गया, पी थी मेरा ये हो गया और आधार मेरा ये होगा, तो यहाँ नीचे कर दिए बी सी, क्या कर दिए बी सी ये आपका कर दिया। अब देखिए मान लेते हैं, तो ये देखिए आपका मान पहले दिया है 10 60 का मान दिया है, तो थीटा का मान है 10 और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ए बी बट्टे कितना हो जाएगा बी सी। 10 60 का मान होता है √3, कितना होता है √3 बराबर ए बी का मान दिया है कितना 50 और बट्टे कितना है बी सी, कितना क्या हो गया आपका हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी, ठीक ना। अब जब कोना कोनी गुना हो जाएगा √3 बी सी बराबर कितना हो गया 50। अब बी सी की बात करें तो हो जाएगा 50 बट्टे रूट का कितना हो गया 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 से, क्या मान लेंगे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब इधर देखिए तो आपका हल करते हैं। जब इधर देखिए हल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, किसमें समकोण त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है डी बी सी में, ठीक है, छोटे ले त्रिभुज में, इसमें कर देंगे डी बी सी में, इसमें कर देंगे। तो इसमें देखिए आपका कोण जो है वो आपका सबसे पहले जो कोण बी दिया है वो आपका दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है आपका दिया है 30 डिग्री। और यहाँ लगा देंगे टेन थीटा बराबर डी सी हो जाएगा अब बटे सी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा। ये देखिए आप निकाल लीजिए पी बटा बी से, ठीक है, इतना सा आपको पता होगा, ठीक है, उतना भी आप बकलोर है नहीं कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये कैसे आ गया पी बटे बी। अब देखिए इसके त्रिभुज कौन सा है डी सी बी में, तो डी बी सी में देखिए डी बी सी में, इसमें देखिए आपका जब पी है वो आपका क्या है डी सी है, क्या है डी सी है और बी कितना है बी सी है, यहाँ कर दिए बी सी या सी बी या करते थे या सी बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए थीटा का मान दिया है इस बार 30 डिग्री, यहाँ कर देंगे 30 डिग्री बराबर डी सी दिया है वो कितना दिया डी सी की जगह डी सी करते हैं
और बी सी जगह कुछ नहीं, यहाँ कर देंगे बी सी। अब देखिए सी बी बराबर √3 डी सी, क्या कर देंगे √3 डी सी। अब देखिए यहाँ कर आपका कर देंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सी बराबर, तो बी सी देखिए सी बी की ये बी सी की देखिए बी सी और सी बी, यहाँ देखिए इसको आगे कर दिए तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा कितना हो गया 3 डी सी, हम लोग सीधा कर दिए। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी के बराबर कितना है 50/√3, यहाँ आपका कर देते हैं 50/√3 बराबर √3 डी सी, क्या हो गया डी सी। ये अब यहाँ कैसे आ गया, तो ये आपका हो गया समीकरण 1 से, ये कैसे आ गया समीकरण 1 से ये आपका आ गया, ठीक ना। अब देखिए अब जब आपका गुना होगा कोना कोनी तो जगह देखिए 50 की जगह 50 रह गया, √3 हो जाएगा 3 डी सी हो जाएगा। अब देखिए डी सी बराबर हो जाएगा 50/, कितना हो जाएगा 3, 50/, कितना हो गया 3। जब इसे भाग देंगे, जब भाग देंगे देखिए आपका भाग लग के कितना हो जाएगा, ये आपका पूर्णांक में आ जाएगा 16, ये जब पॉइंट में निकाले तो पॉइंट हो जाएगा 16.6 से आपका निकल दिया जाएगा, ठीक है डॉट निकल दिया जाएगा। और अगर पॉइंट में नहीं निकाल के आपको पूर्णांक में निकालना तो ये आपका हो जाएगा 16.2/3, और ये आपका आंसर में बुक में आंसर ये दिया हुआ है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए, तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 10, ठीक ना। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात है नहीं क्योंकि आपका 10 और हमने का 5 हिसाब, अब 6 हिसाब का और बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ देखिए, यहाँ पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु की दूरी और खंभे की ऊंचाई निकालने बोला गया है, ठीक है। तो ये देखिए आपको बन जाए क्या, एक सड़क है, क्या है एक सड़क है, एक आपका देखिए मान लीजिए सड़क है, दोनों तरफ क्या है खंभा लगा हुआ है, समान ऊंचाई क्या है खंभा लगा हुआ है, ठीक ना। और जब इसे एक बिंदु जब मिलती है तो एक तरफ आपका बन जाता है, देखिए इस तरह से आपका बन जाता है, जैसे आपका फिगर बन जाता है। तो इधर आपका बन जाता है कितना 60 डिग्री और एक तरफ बन जाता है कितना 30 डिग्री बन जाता है। तो इसका देखिए नामकरण करते हैं यहाँ कितना करते हैं पी क्यू, ठीक है, और इधर कर देंगे ए बी और इधर कर देंगे सी, ए बी सी, और ये आपका क्या होगा पी क्यू, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका 60 दिया है। और ये जो पूरी जो दिया है मान सड़क की चौड़ाई दिया है, वो आपका सड़क का चौड़ाई दिया है 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर। तो इसे हम मान लेते हैं अक्ष, तो इधर वाला कितना जाएगा 80 माइनस का अक्ष, 80 माइनस का अक्ष। तो यहाँ पे ले लेते हैं माना ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, क्योंकि खंबा की जो ऊंचाई है वो समान है, ए बी बराबर पी क्यू। खंबा ये हो गया आपका क्या, खंबा आपका ये दिया हुआ है, खंबा आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए हो जाएगा बी क्यू बराबर 80 मीटर, बी क्यू ये आपका बी है, बी क्यू बराबर कितना है 80 मीटर, ये आपका क्या है 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है 80 मीटर ये दिया। और ये आपका है क्या, ये आपका है सड़क, ये आपका है सड़क। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए इसमें आपका कोण जो है वो आपका देखिए क्या लगेगा tan थीटा। इसमें आपका देखिए कोण कितना दिया है, कोण 60 दिया है, कोण सी बराबर कितना है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। tan थीटा बराबर आपको हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ठीक ना। अब देखिए tan कितना दिया है, तो tan 60 बराबर कितना जाएगा ए बी, और बी सी का मान दिया है कितना अक्ष कितना दिया हुआ है अक्ष। तो ये देखिए tan 60 मतलब √3 बराबर ए बी बटे कितना हो गया अक्ष। अब ए बी की बात करें तो हो जाएगा ए बी बराबर √3 अक्ष, क्यों कोना कोनी क्या जाएगा गुना, ठीक ना। ये हो गया आपका समीकरण 1, इसे मान लेते समीकरण 1। उसके बाद इधर ही देखिए हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, वो दोनों आपका सामने रहेगा, ठीक ना। अब लेके चलेंगे इसमें देखिए, अब लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज, अब लेके चलना है समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में, इसमें जब आपका कोण दिया है वो आपका कोण सी कितना है, कोण सी जब आपका दिया है वो आपका कोण सी कितना दिया हुआ आपका दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। अब देखिए कितना हो जाएगा
टेन 30 डिग्री बराबर पी क्यू बटे क्यू सी, क्या देगा क्यू सी। अब देखिए 10 से 1/√3 और पी क्यू कुछ नहीं तो हो जाएगा पी क्यू और क्यू सी कितना दिया है 80 माइनस का अक्स, 80 माइनस का अक्स। अब देखिए कोना कोने गुना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 पी क्यू बराबर 80 माइनस का अक्स, क्या हो गया अक्स। अब देखिए यहाँ कर लेंगे समीकरण एक से लेके चलेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा √3 और पी क्यू कितना है पी क्यू, यहाँ आपको हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, पी क्यू है किसके बराबर है ए बी के बराबर, किसके बराबर है ए बी। तो ए बी के देखिए मान कितना है √3x, कितना है √3x, तो यहाँ ले से देख देंगे हम पी क्यू जगह कितना देंगे ए बी का मान ले सकते हैं, क्योंकि पी क्यू और ए बी दोनों क्या है सेम है। यहाँ देखिए ए बी का मान ले देंगे, ए बी का मान कितना है √3x बराबर 80 माइनस कितना हो गया अक्स, कितना हो गया 80 माइनस हो गया अक्स। यानी किस तरह से किए, तो यहाँ कर देंगे ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए √3 गुना √3 कितना देगा 3 और अक्स बराबर कितना हो गया 80 माइनस कितना हो गया अक्स, 80 माइनस। अब देखिए अक्स क्या है माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस में तो जाएगा 3x प्लस कितना जाएगा x और बराबर 80। अब देखिए 3x और x कितना देगा 4x बराबर कितना हो गया आपका हो गया 80, x और कितना हो जाएगा 80, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा भाग में, ये कट कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20, तो ये हो गया आपका 20, ये आपको हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। उसके बाद आपका ये हो गया, आप दूरी पूछा गया, क्या पूछा गया दूरी पूछा गया, दूरी हम निकालने के जाएगा सी क्यू बराबर 80 माइनस का अक्स, तो सी क्यू बराबर आपका हो जाएगा 80 और माइनस अक्स मान कितना आ गया 20, तो ये हो गया सी क्यू बराबर कितना हो गया 60, कितना हो गया 60 मीटर, ये आपको हो गया ये हो गया। उसके बाद यहाँ कर देंगे समीकरण 1 में अक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 देखिए क्या है ए बी बराबर √3x, तो जगह ए बी बराबर √3 और गुना अक्स का मान कितना आपका आ गया 20, √3 का मान कितना आपका आ गया 20, तो ये देखिए हो जाएगा ए बी बराबर √20 और यह आपको पूछ रहा था, ये आपका हो गया आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 11 में क्या कहा गया, क्वेश्चन देखिए 11 में आपका कहा गया है, क्वेश्चन देखिए 11 में क्या कहा गया है, यहाँ देखिए 11 में तो फिगर भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखिए 11 में है एक नहर क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा का स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.12, ये आपका आकृति दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई ये आपको ऊंचाई पूछ रहा है, और नहर की चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ दीजिए, ये आपका नहर की चौड़ाई पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका ऊंचाई पूछ रहा है, देखिए ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 11 हम लोग बनाते हैं, जो पहले आपका फिगर दिया हुआ आपका पहले फिगर आपको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कैसे बन जाएगा, ये आपका जो फिगर दिया है वो दिखा इस तरह से फिगर आपका फिगर देखिए दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें देखिए नामांकन क्या था ए बी सी और ये आपका हो गया डी, और ये आपका दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। अब ये आपका दिया है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, ये आपका दिया है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ आपका लिख देंगे दिया हुआ है, हल में ले देंगे हल। अब हल करते हैं, यहाँ दिया जो दिया है उसको लेते हैं दिया गया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए आपका दिया ए बी बराबर टावर एवं बी सी बराबर नहर की चौड़ाई, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कोण डी बराबर का दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और कोण सी बराबर का दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो समकोण
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको कौन सी जो है वो कहते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना जाएगा ए बी बटे बी सी, और टेन 60 का मान कितना था √3 बटे 1, और ए बी का मान कुछ नहीं तो हो गया ए बी बटे हो गया बी सी। अब देखिए ए बी बराबर कितना जाएगा √3 बी सी, या इसे ले सकते हैं ए बी बराबर बी सी √3, इसे भी इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक ना। ए बी बराबर बी सी √3, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, इसे क्या मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे आगे, इस देखिए यहाँ पे यहीं पे हम लोग हल करते हैं, ठीक ना, जिससे आपको दोनों दिखे। अब देखिए इसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा आपका समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इस सबका जो कोण डी है वो कितना दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। तो जाएगा टेन 30 बराबर ए बी बटे डी सी प्लस सी डी। अब देखिए इसका मान होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी, और सी डी का मान दिया है 20 प्लस कितना हो जाएगा बी सी, कितना हो जाएगा बी सी। अब देखिए कितना जाएगा, जब कोना कोने गुना करने कितना आ जाएगा √3 गुना ये हिस्सा हो जाएगा तो ए बी, अब बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा बी सी। अब समीकरण 1 से लेकर चलेंगे डायरेक्ट, समीकरण 1 से लेकर कितना आ जाएगा √3 गुना बी सी √3 बराबर 20 प्लस हो जाएगा बी सी। ये कैसे कहती है आपका कर दिया समीकरण 1 से, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद यह देखा जाएगा √3 कितना जाएगा √3 और √3 कितना जाएगा 3 बी सी हो जाएगा, 3 बी सी हो जाएगा, अब बराबर 20 प्लस हो जाएगा बी सी, 20 प्लस कितना हो गया बी सी। अब देखिए 3 बी सी प्लस में है तो कहाँ जाएगा माइनस में बी सी, अब बराबर 20। अब देखिए 3 बी सी में 1 बी सी घट जाएगा, तो ये आपको बच जाएगा 2 बी सी बराबर कितना हो गया 20, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो बी सी बराबर कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ कर देंगे बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ कर देंगे बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा ए बी बराबर 10√3 मीटर, यही आपको हो गया आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बनाते हैं, ठीक है। यह वो क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक ना, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बनाते हैं। तो ये देखिए वीडियो कुछ आपको कुछ लंबा हो गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका हम 11 नंबर तक हमने हल कर दिया। अब आगे जो हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 और 15, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब अभी यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको दिखा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 12, 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हम मुझे यहाँ समझ नहीं आया। तो इसी चैप्टर का जो एक और वीडियो आएगा, ठीक है, जो पार्ट 2 आएगा, उसे हम लोग पहले उस क्वेश्चनों को देख लेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बचा हुआ है 12, 13, 14, 15 वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, ठीक ना।